Hello guys, today we will study the aromatic effect in organic chemistry। ठीक है, तो जो aromatic effect होता है वो तो ये मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खतरनाक टॉपिक में से एक माना जाता है। सबसे खतरनाक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरोमेटिक इफेक्ट ही माना जाता है। तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और एरोमेटिक इफेक्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट जो है वो काफ़ी बिल्डअप हो जाए। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक इसमें एरोमेटिक इफेक्ट में हम मेसोमेरिक इफेक्ट का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं तो मेसोमेरिक इफेक्ट को भी यूज़ करेंगे हम एरोमेटिक इफेक्ट के अंदर ही। और देखते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है एरोमेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चलो, एरोमेटिक इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट तो देखो, थोड़ी बात आपको पता होगी। जो मेसोमेरिक इफेक्ट था हमारा, मेसोमेरिक इफेक्ट वो टू टाइप्स का था, प्लस एम और माइनस एम। मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में ये एक बात बताई थी, अगर बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप जुड़ा है, मान लो NH2, NH2 ग्रुप कैसा है, प्लस एम है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पे प्लस एम ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर बेंजीन रिंग पे माइनस एम ग्रुप जुड़ा है, जैसे CN मान लो, तो ये माइनस एम ग्रुप है। तो अगर ये माइनस एम ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, प्लस एम ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और अगर माइनस एम ग्रुप जुड़ा है उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। अब जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग क्या भला है, मैंने आपको बताया था, उसी दिन भी समझाया था। अगर प्लस एम ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग पे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, अभी भी दोबारा भी बता देता हूँ। अगर बेंजीन रिंग पे प्लस एम ग्रुप जुड़ा है तो प्लस एम ग्रुप जुड़ने की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और अगर माइनस एम ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग पे तो मेटा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अगर मेटा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा तो वो कौन सा ग्रुप होगा? माइनस एम, और उसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। और अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा वो किसकी वजह से होता है? वो प्लस एम ग्रुप की वजह से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये देखो अभी बताता हूँ मैं कैसे होता है। ये मान लो हाँ, यहाँ पे मान लो NH2 है, तो भाई NH2 कैसा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। अपने से आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा तो ये ब्रेकिंग होगी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो ये वाली ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज, ये वाली ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज, ये वाली पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, डेट्स वाई प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये बात तो समझ में आ गई। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि प्लस एम ग्रुप क्या होता है बेंजीन रिंग पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो माइनस एम की वजह से क्या होता है। ये मान लो CN है, तो माइनस एम का क्या काम होता है? ब्रेकिंग अपनी तरफ करवाना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये वाला यहाँ पे है। तो ये कैसा हो जाएगा? इस तरह टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो ये वाली ऑर्थो पोजिशन पैरा पोजिशन, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अब एक बार पॉजिटिव चार्ज आ रहा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो एट मेटा पोजिशन
नेगेटिव चार्ज डेवलप। तो अगर माइनस एम ग्रुप जुड़ा है तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे डेवलप हो रहा है, मेटा पोजीशन पे। तो डेट्स वाई माइनस एम ग्रुप आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बात समझ में आ गई। मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट और समझ लो। जैसे ये देखो माइनस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल याद करो। एक बार मैंने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था वहाँ पे एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने आपको, माइनस आई के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करने हैं। तो देखो NR3 पॉजिटिव, उसके बाद में कौन था CN NO2 F COOH Cl Bri, ये थे सब, ये माइनस आई के एग्जाम्पल थे। तो देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या कर दिया, NH2 लगा दिया, तो NH2 किसका एग्जाम्पल है, एक तो प्लस एम का और दूसरा माइनस आई का। ये बात समझ में आ रही। NH2 किसका एग्जाम्पल है, एक तो प्लस एम है और दूसरा माइनस आई है। प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो प्लस एम की वजह से क्या करवाएगा, आगे की तरफ ब्रेकिंग करवाएगा, और माइनस आई की तरफ क्या करे, की वजह से क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये क्या करेगा, देखो जैसे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे है NH2। यहाँ तक कोई दिक्कत। NH2 माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा। माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, पास में ज्यादा होगा या दूर में। माइनस आई इफेक्ट हमेशा पास में होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट चार बॉन्ड तक ही सीमित रहता है, उसके पास इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो 4 कार्बन बॉन्ड तक ही इंडक्टिव इफेक्ट की अब एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है इंडक्टिव इफेक्ट की। तो जो ये पास वाला माइनस आई है, हाँ, जो ये पास वाला नेगेटिव चार्ज है, ये जो NH2 ग्रुप है किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा कर देगा, क्योंकि ये पास वाला नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पैरा पोजिशन वाला नेगेटिव चार्ज है इसको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, क्योंकि दूर पे है नेगेटिव चार्ज। पास वाला है, पास वाले को कम कर देगा ड्यू टू माइनस आई, क्योंकि माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना। तो ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है NH2, एक बार और समझ लो, NH2 दो चीज का एग्जांपल है, प्लस एम और माइनस आई। प्लस एम की वजह से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेवलप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। प्लस एम की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेवलप हो जाएगा। लेकिन माइनस आई की वजह से क्या करेगा, जो ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि माइनस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को खींच लेना। तो जो ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। पैरा पोजीशन पर वाला चार्ज नहीं खींच पाएगा, क्योंकि वो दूर है ऑर्थो पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे Cl पॉजिटिव का अटैक करना शुरू करूँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा प्रीफर करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा वहाँ पे जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये हो गया NH2, तो एक Cl और NH2 और Cl, ये बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये Cl है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे क्या है, नेगेटिव चार्ज कम था, पैरा पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, तो पैरा पे Cl नेगेटिव ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई। ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ये बात आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो देखो अगर मान लो इफ प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन रिंग, या किसी भी कंपाउंड में कह लो। ठीक है, तो अटैक शुड बी अकॉर्डिंग टू प्लस एम। प्लस एम को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर प्लस एम और माइनस एम ग्रुप जुड़ रहा है तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्लस एम को। ये बात ध्यान रखना। इफ
टू प्लस एम ग्रुप अटैच, अगर 2 प्लस एम ग्रुप अटैच है तो अटैक शुड बी अकॉर्डिंग टू सीनियर प्लस एम। अब ये सीनियर प्लस एम कौन सा था, मैंने उस दिन 3 की सीक्वेंस लिखवाई थी। NH2 को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी किससे, OH के रेस्पेक्ट में, फिर उसके रेस्पेक्ट में किसको दी जाएगी, OCH3 के रेस्पेक्ट में। OCH3 मतलब OH अच्छा, OH की प्रेफरेंस अच्छी रहेगी OCH3 के कंपेयर में, ठीक है। ये 3 तो ध्यान रखना। और अब जो है, अगर इफ 2 माइनस एम ग्रुप, अगर 2 माइनस एम ग्रुप अटैच है तो अटैक शुड बी अकॉर्डिंग टू सीनियर माइनस एम। सीनियर माइनस एम जैसे मान लो NR3 हो गया, फिर CN हो गया, फिर COOH होगा, तो इनमें ऐसे प्रेफरेंस दी जाएगी। वो अब हम अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर प्लस एम और माइनस एम ग्रुप जुड़ रहे हैं तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, प्लस एम के अकॉर्डिंग। और अगर दोनों प्लस एम ग्रुप जुड़ रहे हैं तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, सीनियर प्लस एम के अकॉर्डिंग। और अगर दोनों माइनस एम ग्रुप जुड़ रहे हैं तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, सीनियर माइनस एम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, अब ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। चलो अब जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमको बताना रिंग एक्टिवेशन ऑर्डर, रिंग एक्टिवेशन ऑर्डर A, OH B, सिर्फ बेंजीन C, NO2 D, NH2। रिंग एक्टिवेशन, रिंग एक्टिवेशन का मतलब क्या है, जिसमें प्लस एम ग्रुप जुड़ रहा होगा और जिसमें प्लस एम ग्रुप अच्छे वाला जुड़ रहा होगा, जो सीनियर प्लस एम है वो ज़्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो देखो, सीनियर तो सबसे ज़्यादा तो NH2 है, फिर उसके बाद में OH आ गया, फिर उसके बाद में बेंजीन आ गई, ये तो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि जो NO2 है कैसा है, माइनस एम, ये कैसा है, माइनस एम। NO2 माइनस एम है क्योंकि माइनस एम कौन से होते हैं, जिनमें अनसेचुरेशन होती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेशन है, तो ये माइनस एम है, NO2 माइनस एम है, ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा रिंग एक्टिवेशन, रिंग एक्टिवेट किस में होगा, NH2 वाले में D, फिर A, क्योंकि OH के पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये भी क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन NH2 के कंपेयर में कम एक्टिवेट करता है। फिर B, इसमें ना एक्टिवेट हो रहा ना डीएक्टिवेट हो रहा, और C में क्या हो रहा, डीएक्टिवेट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो, बोल लो, एक क्वेश्चन है, NH2 Cl पॉजिटिव, मेजर प्रोडक्ट बताना भाई आपको, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, NH2 कैसा ग्रुप है, प्लस एम माइनस आई, ये बात तो समझ में आ गई होगी, प्लस एम माइनस आई। प्लस एम की वजह से क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है प्लस एम की वजह से, इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन ये कैसा ग्रुप भी है, माइनस आई, तो माइनस आई की वजह से क्या करेगा, माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेना। माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को खींच लेना। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला थोड़ा कम हो जाएगा, ऑर्थो वाला कम हो जाएगा, पैरा वाला सही रहेगा, क्योंकि पैरा वाला दूर है तो पैरा वाले को नहीं खींच पाने का माइनस आई की वजह से। ऑर्थो वाला पास है, इस ऑर्थो वाला NH2 के पास है तो ऑर्थो वाले को अपने पास खींच लेगा, लेकिन पैरा वाला थोड़ा दूर है नेगेटिव चार्ज, तो पैरा वाले को नहीं खींच पाएगा। तो अब इस पे Cl पॉजिटिव का अटैक करवाना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाना पसंद करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है या कम है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के पास जाना पसंद करेगा, और वो कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो भाई नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है पैरा पोजिशन पे, क्योंकि ऑर्थो वाला तो कम हो गया माइनस आई की वजह से, तो Cl मेजर प्रोडक्ट ये बन गया भैया, ठीक है। समझ में आ गई होगी भाई बात। अभी हम लेते हैं एक क्वेश्चन और, NH3 पॉजिटिव है अब की बार,
और Cl पॉजिटिव का अटैक करवा रखा। आंसर बताओ कौन सा होगा? NH3 पॉजिटिव किसकी तरह का है? Nr3 पॉजिटिव का। R की जगह NH3 लिख दिया, NH3 पॉजिटिव हो गया। NH3 पॉजिटिव प्लस M है या माइनस M है? माइनस M है। NH3 पॉजिटिव माइनस M है। तो ध्यान रखना जितने भी पॉजिटिव चार्ज है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो सब से हमेशा किस में आते हैं? माइनस M में। जैसे NH3 पॉजिटिव, Nr3 पॉजिटिव, अगर उन N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा ग्रुप है? माइनस M। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। तो पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? भाई माइनस M ग्रुप है। माइनस M ग्रुप कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा? मेटा पोजीशन पे। तो इसमें Cl नेगेटिव, Cl पॉजिटिव कहाँ पे लगेगा? मेटा पे या पैरा पे या ऑर्थो पे? भाई अगर नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे डेवलप हो रहा तो नेगेटिव चार्ज के पास कौन जाएगा? Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव कहाँ पे लग जाएगा? मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। तो देखो कुछ रिएजेंट डायरेक्टली ध्यान रखना, सम इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इनको ऐसे कैसे ही अपने दिमाग में उतार लियो भाई। इंपॉर्टेंट रिएजेंट जैसे Cl2 AlCl3 के साथ मिलकर क्या हो देता है? AlCl4 माइनस प्लस Cl पॉजिटिव। ये बात ऐसे कैसे ही ध्यान रखना। अटैक किसका होता है इसमें? Cl पॉजिटिव का अटैक होता है। अब जय मान लो HNO3 प्लस H2SO4, इसमें किसका अटैक होता है? NO2 पॉजिटिव का। अगर ये रिएजेंट आपके पास लिखा हुआ आ गया तो अटैक किसका है? NO2 पॉजिटिव का। ठीक है, तो और अगर ये आ गया H2SO4 प्लस H2SO4 तो इसमें अटैक होता है SO2 का। इसमें अटैक किसका होता है? SO2 का नहीं, SO3H का। SO3H का, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस में है तो अटैक किसका होगा? Cl पॉजिटिव का। HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में है तो अटैक किसका होगा? NO2 पॉजिटिव का। H2SO4 प्लस H2SO4 या फ्यूमिंग लिखा हुआ आ गया तो अटैक किसका है? SO3H का। और अगर ये मान लो CH3 COCl प्लस AlCl3 आ गया लिखा हुआ आपका तो CH3 CO पॉजिटिव का अटैक होगा। ये बात ध्यान रखना, प्लस AlCl4 माइनस। ये तो इसे छोड़ दो। अटैक इसमें अटैकर ये है, इसमें अटैकर ये है, इसमें अटैकर ये है, इसमें अटैकर ये है। इन चार रिएक्शन को ध्यान रखना अपने दिमाग में कि अगर Cl2 प्लस AlCl3 लिखा हुआ आ गया तो अटैक किसका है? Cl पॉजिटिव का। और अगर HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा हुआ आ गया तो अटैक किसका है? NO2 पॉजिटिव का। और अगर H2SO4 प्लस H2SO4 लिखा हुआ आ गया या H2SO4 फ्यूमिंग लिखा हुआ आ गया तो अटैक किसका है? SO3H का। और अगर CH3COCl प्लस AlCl3 लिखा हुआ आ गया तो अटैक किसका है? CH3CO पॉजिटिव का अटैक है। ये बात ध्यान रखना अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो कुछ अब जहाँ इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगी क्योंकि अब आपने मेसोमेरिक इंडक्टिव वगैरह सब पढ़ लिया। अब जब मजा आना शुरू हो जाएगा। ये देखो OH यहाँ पे लिखा हुआ आ गया AlCl3 प्लस Cl2। AlCl3 Cl2 का मतलब क्या है? अटैक किसका है? Cl पॉजिटिव का। अभी पीछे लिखवाया अगर AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 आ गया तो अटैक किसका है? Cl पॉजिटिव का। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस M या माइनस M? ये ग्रुप है भैया प्लस M। प्लस M ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे डेवलप होगा? ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। लेकिन पैरा पोजिशन वाले पे ज़्यादा होता है, ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगा? प्लस M है और माइनस I है। तो प्लस M माइनस आई क्या करेगा? ऑर्थो पोजिशन वाला चार्ज क्या कर देगा? कम कर देगा। पैरा पोजिशन दूर है तो पैरा पोजिशन वाला चार्ज कम नहीं होएगा तो Cl पॉजिटिव अटैक यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई OH Cl प्लस OH Cl, लेकिन ये मेजर बनेगा। मेजर क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि OH किसका भी एग्जाम्पल है? माइनस आई का। तो अगर माइनस आई का एग्जाम्पल है OH तो जो पास वाला नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? पुल कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब जाइए देखो NO2 AlCl3 प्लस Cl2। AlCl3 प्लस Cl2 का मतलब क्या है? अटैक किसका है? Cl पॉजिटिव का। तो NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस M। माइनस M ग्रुप है तो माइनस M मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा? मेटा पोजिशन पे। तो Cl पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा? मेटा पोजिशन पे। तो NO2, ठीक है,
इधर लगा लो इधर लगा लो, बात एक ही है। अगर ये कुछ बच्चे सोच रहे होगे कि अगर इधर लगा दूं तो भैया बात एक ही है, बात एक ही है। इधर लगा लो या इधर लगा लो, बात एक ही है। इसमें भी क्या बनेगा 1 2 3, इसमें भी क्या है 1 2 3, 3 पोजीशन पे कलर होगा, किधर ही लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है। एक प्रोडक्ट दिखा दो, चाहिए वाला दिखा दो, चाहिए वाला दिखा दो, ठीक है, बात एक ही है। अब देखो लो भाई, इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं तुम्हें मिलने का। C डबल बॉन्ड O NH, ये इसके साथ जुड़ रहा। तो देखो अब जब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये कैसा ग्रुप है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन, ये है माइनस M। मैंने पहले बताया था जितने भी अनसैचुरेशन होते हैं मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिनमें में सब किसके एग्जांपल है माइनस M, तो ये तो हो गया माइनस M। NH इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जिसके भी ऊपर हो गया वो किसका एग्जांपल होगा, प्लस M का। तो NH प्लस M है, CO माइनस M है। ये बात तो ध्यान में समझ में आ गई, क्योंकि N के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, NH किसकी तरह बिहेव कर रहा है, NH2 की तरह बिहेव कर रहा है। तो NH के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस M की। और ये कौन सा है, इसके पास डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेशन है, ये होगा माइनस M की। तो अब प्लस M है माइनस M है, तो सुनी किसकी जाएगी, प्लस M की। मैंने रूल लिखवाया था अगर प्लस M और माइनस M एक साथ आ जाए तो बात किसकी सुनी जाएगी, प्लस M की। तो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, प्लस M के। तो अगर मान लो यहाँ पे Cl पॉजिटिव का अटैक है तो NH ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी डेवलप होगा, यहाँ पे भी डेवलप होगा। लेकिन NH किसका भी एग्जाम्पल है, माइनस आई का, माइनस आई का। तो ये जो ऑर्थ वाला चार्ज है ये थोड़ा कम हो जाएगा, और पैरा वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो पैरा पे चार्ज ज़्यादा है, ऑर्थो पे चार्ज कम है, तो अटैक इसका कहाँ पे हो जाएगा, पैरा पोजिशन पे। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो ऐसे बनेंगे। C डबल बॉन्ड O NH, तो देखो एक तो Cl यहाँ पे लग जाएगा प्लस NH, एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो Cl पॉजिटिव कहाँ पे ज़्यादा अटैक होगा, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन का चार्ज ड्यू टू माइनस आई। NH कैसा भी कैसा ग्रुप है, माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन को, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है, पास वाला नेगेटिव चार्ज है, उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो उसकी वजह से जो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे एज इट इज रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो पैरा पोजीशन पे Cl पॉजिटिव ज़्यादा अटैच हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनता है। ये बात वैसे अपने दिमाग में ध्यान रखना, मोस्टली मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनता है। वो भी बताऊंगा कि ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, ठीक है। चलो और ले लेते हैं। अब तो शायद मज़ा आ रहा होगा यार क्वेश्चन करने में। यहाँ पे मान लो NO2 पॉजिटिव का अटैक है, तो NO2 पॉजिटिव का, तो देखो ये कैसा कैसा ग्रुप है, क्योंकि अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो ये तो हो गया माइनस M। इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गया वो कैसा ग्रुप होगा, प्लस M। तो ये प्लस M है और ये माइनस M है, सुनी किसकी जाएगी, प्लस M वाले की। तो प्लस M वाला यहाँ पे चार्ज डेवलप करेगा नेगेटिव, और यहाँ पे क्योंकि प्लस M क्या कौन सा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन प्लस M के साथ साथ ये कौन सा भी ग्रुप होगा, माइनस आई। तो माइनस आई होने के कारण ये जो ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई का काम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेना। तो जो ऑर्थो पास, क्योंकि माइनस आई है, ओ वाला माइनस आई है, तो ये कहाँ से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे से। ऑर्थो पोजीशन पास में है तो इसलिए ऑर्थो पोजीशन से ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। पैरा पोजीशन दूर है इसलिए पैरा पोजीशन को इतना नहीं छेड़ पाएगा। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो वाला और पैरा वाला। तो देखो भाई एक ये हो जाएगा, NO2, ये तो बनेगा मेजर, क्योंकि पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और अगर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो पैरा पोजीशन पे NO2 पॉजिटिव ज़्यादा अटैच होगा। और दूसरे वाला ये बनेगा NO2
2, ये बनेगा माइनर। दोबारा एक बार देख लो आप। ठीक है, चलो 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 एक बार चेक कर लो, कुछ पीछे की स्लाइड में चेक कर लो, कोई में किसी में दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो अब जब मान लो एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, यहाँ पे दे दिया आपको ONA और यहाँ पे अटैक दे दिया Cl पॉजिटिव का और पूछ लिया आपसे मेजर प्रोडक्ट। देखो Na कैसा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक बात ध्यान रखना, अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर O ऐसा था, देखो पीछे जैसा था, O सिंगल ऐसा था, तो ये तो होगा एग्जाम्पल प्लस m माइनस आई का। लेकिन अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एग्जाम्पल होगा प्लस m एंड प्लस आई का। ध्यान रखियो, अगर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, प्लस m एंड प्लस आई का। अगर O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, वो एग्जाम्पल होता है प्लस m माइनस आई का। माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाद में पुल कर लेना। प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाद में पुश कर देना, दूसरे की तरफ भेज देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, प्लस m और जी प्लस आई का। प्लस m की वजह से पहले प्लस m की प्रीफरेंस सुनी जाएगी, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा अप्लाई वो करता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ये बात ध्यान आ गई होगी, क्योंकि प्लस m कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन प्लस आई भी है, अब प्लस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देना। अगर इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा O नेगेटिव, तो पास में कौन सा है, ऑर्थो पोजिशन, तो ऑर्थो पोजिशन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पास वाले के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा दूर वाले के कंपेयर में। तो और इस बार ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो रहा पैरा पोजिशन के कंपेयर में, तो Cl पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजिशन पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इट इज स्टक, 1 second, please give me 1 minute। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव किसका एग्जांपल है, प्लस आई का। तो Cl पॉजिटिव का अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजिशन पे। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा भैया, ये वाला ONaCl, ये तो हो जाएगा इसका मेजर, प्लस ONa और यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये किसका क्या हो जाएगा, माइनर। ये बात ध्यान आ गई, चलो ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, एक बार और देख लो। ठीक है, अब देखो कुछ रिएक्शन करवाता हूँ, आपको भी मज़ा आएगा इनको करने में, क्योंकि कंसेप्ट आपके बिल्ड हो चुके हैं आप। ठीक है, इसके बाद एरोमेटिक का जो अकल रूल वगैरह है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो NH2 HCl से A बन रहा, A के ऊपर हमने अटैक करवाया AlCl3 प्लस Cl2 B बन रहा, और इस पे अटैक करवा दिया हमने यहाँ पे डायरेक्ट के डायरेक्ट AlCl3 प्लस Cl2, यहाँ पे C बन रहा, A B C फाइंड आउट करने। तो देखो AlCl3 प्लस Cl2 पहले लिखवा दिया था मैंने, किसका अटैक है ये, Cl पॉजिटिव का अटैक है। AlCl3 प्लस Cl2 किसका अटैक है, ये Cl पॉजिटिव का अटैक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा था NH2 था,
प्लस HCl था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार बताओ, अगर NH3 है प्लस HCl है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा एक, NH4Cl, ये पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक जनरल रिएक्शन है, ये तो जनरल रिएक्शन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे होती है? ये देखो, NH3 है, यहाँ पे क्या होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव। और ये Cl नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे Cl नेगेटिव, इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा तो NH4Cl बना लेगा। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये H इसके टुवर्ड अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा? NH3 पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो ये Cl नेगेटिव इसके जाके चिपक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जाइए बताओ, NH3 पॉजिटिव, मैंने पहले बताया था अगर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो किसका एग्जांपल है? प्लस M का या माइनस M का? ये एग्जांपल हो गया माइनस M का। माइनस M ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है या पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? माइनस M कौन सा डायरेक्टिंग होता है? माइनस M होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसका जो ए तो बन गया, ए तो हो गया ये वाला, ए तो ये हो गया। अब जब बी में क्या होगा? इसके ऊपर Cl पॉजिटिव का अटैक हो जाएगा, और Cl पॉजिटिव का अटैक होते ही ये क्या होगा? NH3 पॉजिटिव Cl, और Cl पॉजिटिव कहाँ पे जुड़ेगा? मेटा पोजिशन पे, क्योंकि मेटा पोजिशन पे क्या है हमारा? नेगेटिव चार्ज। ये हमारा हो गया बी। अब ये सी निकाल लो, सी में क्या करना? डायरेक्ट Cl पॉजिटिव का अटैक करना। NH2 कैसा ग्रुप है? प्लस M ग्रुप है, तो अगर ये प्लस M ग्रुप है तो ये कहाँ पर? यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। लेकिन ये साथ के साथ में कौन सा भी ग्रुप है? माइनस I ग्रुप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पैरा पोजिशन पे एज इट इज रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो Cl पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पे है? पैरा पोजिशन पे, तो अटैक कहाँ पे हो जाएगा? पैरा पोजिशन पे। तो इसका एग्जाम्पल सी का क्या हो जाएगा? NH2Cl। तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा इसको मैं 1 नंबर क्वेश्चन डाल देता हूँ, कमेंट में लिख देना 1 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, अगर मान लो ये दे दिया आपको ONA प्लस HNO3 प्लस H2SO4। HNO3H2SO4 का क्या मतलब है? अटैक ऑफ NO2 पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ONA, O नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव, ये किसका एग्जांपल है? प्लस M एंड प्लस I। प्लस M एंड प्लस I की, प्लस M की वजह से ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। प्लस I की वजह से ऑर्थो पोजिशन पे और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। माइनस I की वजह से ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज कम होता है, लेकिन प्लस I की वजह से ऑर्थो पोजिशन पे और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब NO2 पॉजिटिव कहाँ पे जाना पसंद करेगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पे है? ऑर्थो पोजिशन पे। तो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ONaNO2, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। माइनर में आप थोड़ा पैरा वाला भी बनेगा, ONA प्लस NO2, और ये कैसा बनेगा? माइनर में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एरोमेटिक कैरेक्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हक्कल रूल। हक्कल रूल, एक बात ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा? कंडीशन फॉर एरोमेटिक, कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, क्या क्या कंडीशन होती है उनके लिए? पहली होती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू होती है 0 भी होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर 0 टेकता हूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई। अगर मैं इसके अंदर 1 टेकता हूँ आता है 6 पाई, फिर 10 पाई, फिर 14 पाई,
देन 18 पाई, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। क्या तो उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी कंडीशन, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2। यहाँ तक कोई दिक्कत। तीसरा कार्बन, प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर। ये 3 कंडीशन होती है कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए। अब ये 2 तो समझ में आ गई होगी, तीसरी नहीं समझ में आ रही होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होती है। बस एक रूल ध्यान रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन टिल कार्बन 8। अगर 8 कार्बन की कोई रिंग है और उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, प्लेनर। अगर 4 कार्बन की भी रिंग है और चारों के चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर 9 कार्बन की रिंग है, 9 कार्बन की रिंग है और उसके अंदर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, वो कैसी स्ट्रक्चर नहीं होने की, वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होने की। क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर कहाँ तक होती है, सिर्फ 8 कार्बन तक ही प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे जाना माना एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड, इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी अभी देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी sp2 होता है। ऑल कार्बन के बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, sp2। अब जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी पहले के पहले ही वीडियो ले दी थी। अब ये बेंजीन को आपको कैसे पता लगा कि sp2 है, यहाँ देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। एक कार्बन का निकाल लो, फिर सारे के सारे कार्बन ऐसे ही है, ठीक है। इसका निकाल लो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई। इसका मतलब क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सारे के सारे कार्बन ऐसे ही है, तो ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, प्लेनर। तो बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। ये बात तो ध्यान आ गई होगी। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज पहले ही बताया था, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होया, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो कैसा होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2। जैसे मान लो एक बार और एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। ये पहले ही समझा रखा मैंने सब आपको, ठीक है। तो देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे कैसा चार्ज है, कि नेक्स्ट कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो sp2 होगा, ये तो ऑटोमेटिक sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। वैलिड कहाँ तक होता है, 8 कार्बन तक अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ तो 5 कार्बन तक ही है, तो ये तो वैलिड होता है, तो ये प्लेनर तो होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर है, 8 कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में नहीं आता, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो इसलिए कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। थोड़ा यार ये डॉगी की नॉइस आ रही होगी पीछे से, ठीक है। तो यार सॉरी फॉर दिस नॉइस, चुप हो जाएंगे थोड़ी देर बाद अपने आप ही, ठीक है। चलो बियर कर लो यार थोड़ा, ठीक है। आई होप आपको अब भी समझ में आ रहा होगा, मेरी नॉइस ज़्यादा होगी डॉगी से भी। तो देखो, बोलो ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो देखो
डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज है, sp2 हो गया। और ये नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, रेजोनेंस में। और अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो ये किस में यूज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में। भाई रेजोनेंस दोबारा पढ़ लो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा रेजोनेंस तो उसके बाद समझ में नहीं आने की अब। तो ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, sp2 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 sp2। अभी ये मत पूछना कि सर आपने sp2 कैसे निकाला, भैया 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो गए, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, तो 5 कार्बन तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n प्लस, हाँ अच्छा रुक जाओ एक सेकंड। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सभी रूल को फॉलो कर रहा, तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। चलो अब लेते हैं ये वाला, पूछ रहा है ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। एक बात देखो, डबल बॉन्डेड सभी कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सभी, यहाँ तो कोई दिक्कत, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 8 कार्बन तक है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अगर 8 कार्बन से ज्यादा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें देखो एक, अरे कहाँ गायब हो गया, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। और प्लेनर स्ट्रक्चर कहाँ तक होती है, 8 कार्बन तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसमें तो 10 कार्बन हो गए, 8 से ज्यादा कार्बन हो गए, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी भैया, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n प्लस 2 को क्या कर रही, सेटिस्फाई कर रही। लेकिन नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक ऐसा कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक ऐसा कार्बन हो गया एरोमेटिक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखो, एक रिंग के अंदर होने चाहिए 8 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन अगर अलग अलग रिंग है तो अभी देखना इसके अंदर, देखो इसके अंदर बताओ, देखो 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 2 4n प्लस 2 को क्या कर रही, सेटिस्फाई कर रही। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इस कार्बन के इस रिंग के अंदर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस रिंग के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन अलग अलग रिंग के अंदर है। लेकिन अगर एक रिंग के अंदर 8 कार्बन से ज्यादा हो रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज तो नॉन प्लेनर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर तो एक रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी कैसी होगी, प्लेनर, और ये भी कैसी होगी, प्लेनर। तो ये ओवरऑल कैसी होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक, यहाँ तो कोई दिक्कत। लेकिन इसमें देखो, इसमें पिछले वाले में ये पूरी की पूरी एक ही रिंग है, ये पूरी की पूरी एक ही रिंग है, बीच में कोई वो नहीं है, इसमें बीच में कोई क्रॉस लिंकेज नहीं है, ठीक है, पूरी की पूरी एक ही रिंग है। और ये कितने कार्बन की रिंग है, 10 कार्बन की रिंग है। वहाँ यहाँ पे कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग। तो अगर 8 कार्बन से ज्यादा की रिंग है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उनके अंदर, तो नॉन प्लेनर हो जाती है। लेकिन अगर 8 कार्बन से कम की रिंग है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। चलो अरे यार ये कुत्ते ही नहीं साले शांत हो रहे, चलो देखते हैं इनको भी।
बोलो भाई, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक बोलो। बोलो भाई, बोलो बोलो। बोलो। अब थोड़े कुत्ते वगैरह शांत हुए शायद। अब तो एक ही भौंक रहा है यार। ठीक है, चलो बताओ। ये एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? तो अब देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल ऐसे ले लो ना, सिंपल सी एच डबल बॉन्ड सी एच NH2। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH2 है। तो NH2 कैसा ग्रुप होता है? प्लस M होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे ब्रेकिंग करवा देगा, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या होगा? ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, और ये भी sp2 होगा। sp2 क्यों होगा? क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहे हैं? रेजोनेंस की तरह मेसोमेरिक में जा रहे हैं। तो अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन की ये भी क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन एटम भी क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिड। कितने कार्बन, कितने की रिंग है? 1 2 3 4 5, 5 की रिंग है। तो अगर 5 की रिंग है और पांचों के 5 sp2 है तो ये कैसे स्ट्रक्चर होती है? प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। यहाँ तक ध्यान रखना। अब जब मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर शुरुआत में लिखवा दिया था, फिर एक बार और लिखवा देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? एरोमेटिक, देन मेसोमेरिक, देन रेजोनेंस,
देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है सबसे ज्यादा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड मेसोमेरिक की वजह से स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, एरोमेटिक स्टेबिलिटी मोस्ट इफेक्टिव, एरोमेटिक स्टेबिलिटी इज मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है? एरोमेटिक। इफ ए कंपाउंड, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कंपाउंड किसी लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है तो लोन पेयर कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई कंपाउंड लोन पेयर की, जैसे एक कंपाउंड था हमारा भी NH, तो अगर मान लो ये लोन पेयर गायब हो जाए तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए लोन पेयर के गायब होते ही 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे, लेकिन लोन पेयर के आ जाने की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक है तो ये लोन पेयर आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इफ ए कंपाउंड इज एरोमेटिक ड्यू टू लोन पेयर, then the lone pair is not available, वो लोन पेयर कभी भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इफ ए कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है इज ड्यू टू कार्बोकटायन, then the carbocation is not participate in reaction, is not participate in reaction। इसका एग्जांपल कैसे होगा? देखो, अगर मान लो ये था हमारा, ये ले लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, ये तो हो गया sp2, ये भी 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 sp2। लेकिन अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज गायब कर दूं बाई चांस, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही एरोमेटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? sp2 सारे के सारे कार्बन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए, लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज गायब कर दिया, यहाँ पे कैसा चार्ज, कैसा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? इस वाले कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये एरोमेटिक रहना पसंद करेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कभी भी अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये वाला सेंटेंस यही बात बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई कंपाउंड किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है तो वो पॉजिटिव चार्ज कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। सेम, अगर कोई कंपाउंड किसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसमें? किसमें नहीं करेगा भाई? रिएक्शन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, देखो, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Cl नेगेटिव का अटैक है, तो प्रोडक्ट पूछ रखा है तुमसे क्या बनेगा। तो अब बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। प्लेनर है, ऑल sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक। अगर इसने अपना पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मान लो बाई चांस इसने अपना पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होने के कारण ये कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये तो एरोमेटिक रहना पसंद करेगा, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबिलिटी इज मोस्ट इफेक्टिव स्टेबिलिटी, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं देने का, ये अपना पॉजिटिव चार्ज कभी खराब नहीं करने का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक साल्ट टाइप बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा पॉजिटिव। तो Cl है ना, वो इस पॉजिटिव से सिर्फ अट्रैक्ट होगा, इसके ऊपर अटैच नहीं होने का कभी भी, यह बात ध्यान रखना। मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल में आता है। ठीक है, ये चलो पूछ रहा तुमसे बेसिक ऑर्डर।
ऑर्डर, ए ये वाला है, बी ये वाला है। पूछ रहा इनमें से कौन सा अच्छा बेस होगा ये बताओ। तो देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, नेक्स्ट पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये तो क्या करेगा, मेसोमेरिक, मेसोमेरिक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस लोन पेयर की वजह से 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस लोन पेयर की वजह से क्या है, इस लोन पेयर की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। अगर इसने लोन पेयर गवा दिए तो यहाँ पे कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये अपने कभी भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं गंवाने का, अगर इसके गंवाने से ये कैसा बन रहा, नॉन एरोमेटिक, तो ये कभी भी अपने लोन पेयर, ये एन के ऊपर जो लोन पेयर है ये कभी भी नहीं गंवाने का। तो इसलिए कभी भी ये तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करने के बेसिक नेचर में, ये कुछ हद तक कर देंगे, तो ए इज इफेक्टिव बेस देन बी, ये बात ध्यान रखना। बी क्यों नहीं है बेसिक, बी बेस इसलिए नहीं है क्योंकि इस इन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से ये क्या है, एरोमेटिक है। अगर इसने इस कंपाउंड ने ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर खो दिए तो ये कैसा बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। चलो पूछ रहा विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल, ए है, बी है। स्टेबल कब होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो या ज्यादा हो, बताओ। पॉजिटिव चार्ज कम हो, ये तो यार पहले से बताता हुआ रहा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, ठीक है। ये भी sp2, ये भी sp2 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 sp2, तो ये क्या है, ऑल sp2 हाइब्रिड। 8 कार्बन से कम की रिंग है, 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की रिंग है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर। 8 कार्बन या 8 कार्बन से कम की हो, 8 कार्बन तक चलेगी, अगर 8 कार्बन की रिंग है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 8 के 8 कार्बन में, तो प्लेनर स्ट्रक्चर में आएगी। तो ये तो कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों दिख रहा है आपको ये, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक कैरेक्टर को शो नहीं करते, तो बी में एरोमेटिक है, ए में एरोमेटिक नहीं है, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ए से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक सेकंड, पॉजिटिव अरे इस कुत्ते की आवाज को आप थोड़ा यार माफ करिएगा आज मुझे, ठीक है, कल को इसको फिट बना दूंगा, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही बताना इसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, चलो चुप नहीं हो रहा आज। देखो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक। ये 4n+2 को क्या कर रहा, सेटिस्फाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये भी sp2, क्योंकि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है। और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर जा रहा है, रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है, sp2। तो ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2, तो ऑल sp2 हाइब्रिड, ऑल sp2 हाइब्रिड। 8 कार्बन से कम की रिंग है और सारों के सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ए इज स्टेबल देन बी, क्योंकि ए एरोमेटिक है, बी नॉन एरोमेटिक है। और अगर ए जहाँ पे एरोमेटिसिटी होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, ठीक है।
चलो लेस बेसिक पूछ रहा है, लेस बेसिक। ए आपको दे दिया NH, बी आपको दे दिया NH2। तो ये तो क्या करेगा, डबल से नेक्स्ट पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये तो सिर्फ क्या करेगा, रेजोनेंस या मेसोमेरिक। मेसोमेरिक भी एक प्रकार का क्या ही है, रेजोनेंस है। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो इस लोन पेयर की वजह से कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेंगे, डबल से नेक्स्ट कार्बन पे, डबल से नेक्स्ट पे क्या है, लोन पेयर। तो अगर डबल से नेक्स्ट पे क्या है, लोन पेयर, तो ये क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, और वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इन लोन पेयर को गायब कर दूं, लोन पेयर गायब होते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैसा आ गया, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है, लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक। तो अगर ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, तो ये कभी भी अपने लोन पेयर गंवाना नहीं पसंद करेगा। तो अगर ये लोन पेयर नहीं गंवाने का, तो ये बेस नहीं होने का। तो ए इज लेस बेसिक देन बी। समझ में आया होगा। बी के अंदर तो ये घूम फिर के फिर यहीं पे आ जाएंगे, लेकिन ए वाला तो देना ही नहीं पसंद करने का। ए वाला बोल रहा कि अगर मैंने अपने लोन पेयर गंवा दिए तो यार मैं तो बहुत अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं कभी भी अपने लोन पेयर को कभी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। चलो कुछ और ले लेते हैं। विच इज मोर स्टेबल, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। विच इज मोर स्टेबल, सी पॉजिटिव, ए बी, CH2 पॉजिटिव, सी, तो देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डांसिंग स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर, डांसिंग स्ट्रक्चर। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल, सभी से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है डांसिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डांसिंग स्ट्रक्चर। तो ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बी और सी में देखो ये पॉजिटिव चार्ज किस में जाएगा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो करेगा रेजोनेंस। यहाँ पे देखो sp2 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 कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सारे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज, 8 कार्बन या 8 कार्बन से कम की रिंग, तो प्लेनर स्ट्रक्चर। ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक वाला सबसे स्टेबल होगा रेजोनेंस से, क्योंकि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से ज्यादा होती है। तो ACB। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आज इस जो कुत्ते की आवाज़ आ रही इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर लो आज, कल को इसको फिट बना दूंगा। ठीक है, तो कुत्ते की आवाज़ को थोड़ा नेगलेक्ट करना और लेक्चर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो, हमारा सेशन अच्छा लग रहा, हमारे चैनल पे आपको कंटेंट अच्छा लग रहा, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक भी करते रहा करो वीडियो वगैरह को। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब कर लो। क्या होता है ना, सब्सक्राइब होने के बाद में ये जो आपको वीडियो लेक्चर है ना, डायरेक्टली सीन होनी शुरू हो जाती है। जब तक अच्छे सब्सक्राइबर नहीं हो गए हमारे, क्या होगा कि हमारी जो वीडियो है वो डायरेक्ट यूट्यूब हमें दिखाती नहीं है, हमको एक लिंक डालना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दिखती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल। ठीक है, तो